गर्मा गर्म समोसे ले लो। हमें खिचड़ी चाहिए। एक समोसे के बदले पूरी हांडी। रुको। लेकिन हांडी नहीं रुकी। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। रास्ते गायब हो चुके थे और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। माधव समोसे बेचकर घर चलाता था, लेकिन बाढ़ ने उसका काम बंद कर दिया था। सुनिए जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, चावल भी खत्म होने वाले हैं। घबराओ मत गौरी, भगवान ने पेट दिया है तो खाने का इंतजाम भी करेगा। भगवान इंतजाम करेगा, लेकिन ठेला तो 5 दिन से बाहर नहीं गया। बात तो सही है। माधव कुछ देर सोचता रहा, तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिल गया उपाय। अब कौन सा नया कारनामा करने वाले हो? मैं नाव बनाऊंगा, उसी में समोसे रखकर गांव-गांव बेचूंगा। नाव में समोसे? हाँ, जब ग्राहक दुकान तक नहीं आ सकते तो दुकान ग्राहक तक जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गांव के बाकी लोगों से अलग चलता है। अगले दिन माधव पुराने तख्तों, बांस और टूटे ड्रमों से एक गोल नाव तैयार करने लगा। ये नाव है या बड़ा सा परात? देखना, यही परात हमें भूखा नहीं सोने देगी। कई घंटों की मेहनत के बाद नाव तैयार हो गई। सुबह गौरी ने बचे हुए आटे से समोसे बनाए। यही आखिरी आटा है, संभाल कर जाना। आज किस्मत जरूर बदलेगी। माधव नाव में समोसे रखकर निकल पड़ा। गर्मा गर्म समोसे ले लो। गर्मा गर्म समोसे ले लो। गर्मा गर्म? इतनी बारिश में? पहले खुद खा के दिखा। बारिश और ठंडी हवा के कारण समोसे जल्दी ठंडे हो गए। ये तो बिल्कुल ठंडे हैं। शाम तक एक भी समोसा नहीं बिका। अगले दिन माधव फिर निकला, लेकिन आज भी वही हुआ। गर्मा गर्म समोसे ले लो। गर्मा गर्म समोसे ले लो। हमें खिचड़ी चाहिए, समोसे नहीं। बाढ़ में गरम खाना चाहिए। माधव का मन टूट गया। तभी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। माधव बेटा, इधर आओ। अम्मा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? जो मेहनत करता है उसे पहचानने में देर नहीं लगती। अम्मा के हाथ में एक पुरानी पीतल की हांडी थी। ये हांडी ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक समोसा दे दो। एक समोसे के बदले पूरी हांडी? ये साधारण हांडी नहीं है। इसमें जो भोजन मांगोगे गर्मा गर्म बन जाएगा। क्या सचमुच? लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। माधव ने अम्मा को समोसा दिया और हांडी लेकर घर लौट आया। फिर कोई पुरानी चीज उठा लाए। इस बार बात अलग है। दोनों ने हांडी को चूल्हे पर रखा। हे जादुई हांडी, गर्मा गर्म समोसे बना दो। अचानक हांडी से भाप निकली। कुछ ही पल में उसमें ताजे समोसे भर गए। अरे, ये कैसे? लगता है अम्मा सच कह रही थी। अब हमारे दिन बदल सकते हैं। अगले दिन माधव फिर नाव लेकर निकला, लेकिन इस बार नाव से गर्म भाप निकल रही थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो। गर्मा गर्म समोसे ले लो। इतनी बारिश में गरम? मुझे भी दो। एक आदमी ने समोसा खाया। वाह, बिल्कुल ताजा। मुझे भी दो। मुझे भी। कुछ ही देर में पूरी नाव खाली हो गई। अगले दिन लोग उसका इंतजार करने लगे। माधव आया कि नहीं? गर्मा गर्म समोसे ले लो। गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक प्लेट समोसे मुझे दो। मुझे भी एक प्लेट। धीरे धीरे माधव की कमाई बढ़ने लगी। झोपड़ी में फिर खुशियां लौट आईं। माधव के पड़ोस में भोला और उसकी पत्नी चंपा रहते थे। दोनों बेहद लालची थे। देखो माधव, अचानक अमीर कैसे हो गया?
जरूर कोई राज है। चलो पता लगाते हैं। दोनों मिठास भरी बातें करते हुए माधव के घर पहुंचे। भाई तुम्हारी तरक्की देखकर खुशी हुई। हाँ, धन्यवाद। भोला, चलो अंदर। मौका मिलते ही चंपा रसोई के पास पहुंच गई। वो छिपकर देखने लगी। हे जादुई हांडी, मेहमानों के लिए गरम पकौड़े बना दो। क्षण भर में पकौड़े तैयार हो गए। चंपा की आंखें फटी रह गईं। भोला, राज मिल गया। क्या? जादुई हांडी। तो आज रात वही लाएंगे। रात गहरी हुई, बारिश तेज हुई। दोनों चुपके से माधव के घर पहुंचे। घर पहुंचते ही भोला खुशी से उछल पड़ा। वो रही जादुई हांडी। जल्दी उठाओ उसे कहीं, माधव जाग ना जाए। और हांडी चुरा लाए। अब बिना मेहनत किए अमीर बनेंगे। पहले मलाईदार खीर मांगते हैं। नहीं, पहले मिठाइयाँ। नहीं, पहले पुलाव। दोनों एक साथ अलग अलग चीजें मांगने लगे। हांडी चमकने लगी। अचानक हांडी से खाने की बरसात शुरू हो गई। खीर, पुलाव, पकौड़े, जलेबी, सब कुछ निकलने लगा। बस करो, हम रुको। लेकिन हांडी नहीं रुकी। कमरा भर गया। डूब जाएंगे। दोनों भागकर बाहर निकले। तभी उनका कमजोर मकान गिर पड़ा। हमारा घर। सब खत्म हो गया। सुबह दोनों रोते हुए माधव के पास पहुंचे। भाई हमें माफ कर दो। हमने हांडी चुराई थी। क्या? हम लालच में अंधे हो गए थे। गलती मान लेना भी हिम्मत की बात है। हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, दूसरे की किस्मत चुराई नहीं जा सकती। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज समझ गया। हम अब मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद भोला और चंपा ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। माधव और गौरी गांव के लोगों की मदद करते रहे और जादुई हांडी हमेशा उसी का साथ देती रही जो मेहनती, ईमानदार और नेक दिल था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।